Hello students. So now we will discuss about air refrigeration. So last time we discussed about VCR. So today we will discuss about air refrigeration. So let us discuss about its component first. So here you can see in this image that which are the components. So here you can see that initially we have compressor. From compressor air will go to the cooler. From cooler air will go to the expander. From expander air will go to the cold storage. So here you can see that some of the parts are new. Some of the parts are new. So in VCR we discussed which were the parts. Compressor. In VCR our parts was compressor. After compressor we had our condenser, but here we do not have any condenser. Here we have cooler. So why this name given, that we will discuss later on. Now then after in place of expansion valve, here we have expander. Expander means it is a turbine. So turbine also known as expander. After expander we have, generally in VCR which component we had? Evaporator. But here not evaporator, here we have refrigerator. So these are the different name given to all the component. Refrigerator. So here compressor, from compressor air will go to the cooler. From cooler air will go to the expander. From expander air will go to the refrigerator. From refrigerator again air will go to the compressor. So in air refrigerator our working medium is air. Okay? Our working medium is air. So let us try to understand it by use of TS diagram. So here also you can see that TS diagram given. So this is the TS diagram. So let us try to understand it by use of TS diagram. So here let us assume here we have two pressure line. Clear? Last time also we discussed, but we discussed in this dome, but here we do not have any dome. Liquid plus vapor region, we do not have this. वो यहाँ पे नहीं आएगा, बराबर. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ गैस फॉर्म में ये एयर, तो वो रीजन तो आएगा नहीं. तो यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर है. क्लियर? तो हमारा पहले पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा, बराबर. पहला पॉइंट मतलब कंप्रेसर की एंट्री के टाइम पे. देखो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये है पॉइंट नंबर 3 और दिस इज आवर पॉइंट नंबर 4. सो एट पॉइंट नंबर 1 वी हैव लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एयर. सो दैट बाय यूज ऑफ कंप्रेसर व्हाट वी आर डूइंग, कंप्रेसर से क्या किया हमने? उसका प्रेशर बढ़ा दिया और प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ गया. तो हम एज्यूम करते हैं चलो कि टेम्परेचर आपका हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया. तो अब 50 डिग्री हो गया टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है कंप्रेसर की वजह से. अब वो 50 डिग्री टेम्परेचर वाली जो एयर है वो कहाँ से पास हो रही है? कूलर से. अब कूलर जो है वो तो कूलर के आसपास तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर ही होगी. तो एज्यूम करते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर जो है अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. क्लियर? तो क्या होगा? अब हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा. हीट ट्रांसफ़र होगा तो ये टेम्परेचर 50 जो था वो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कहाँ 50 की जगह पे अब क्या हो जाएगा? 40 हो जाए. हम एज्यूम करते हैं कि 40 हो गया हमारा टेम्परेचर, बराबर. तो क्या हो गया? कूलर में से जब एयर बाहर निकल रही है तो टेम्परेचर कम हो गया. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा? पॉइंट नंबर 3. क्लियर? पॉइंट नंबर 3 किसके लिए है? कूलर के लिए. और 2 to 3 प्रोसेस किसके लिए है? कूलर के लिए. ये प्रोसेस किसके लिए है? कंप्रेसर के लिए. दैट इज़ बेसिकली फॉर कंप्रेसर. और ये किसके लिए है? कूलर के लिए. तो कूलर में क्या हो गया? देखो आप देख सकते हो प्रेशर तो ज़्यादा ही है मगर टेम्परेचर कम हो गया. टेम्परेचर कम हो गया. यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना था? 50 था और यहाँ पे कितना हो गया? 40 हो गया. तो टेम्परेचर तो कम हो गया. अब जो है एयर कहाँ से पास हो रही है? अब एयर हमारी
पास हो रही है एक्सपांडर में से। तो एक्सपांडर में मैंने आपको कहा था कि एक्सपांडर में क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, वो कंप्रेसर का रिवर्स है, कंप्रेसर का रिवर्स है। तो आपका प्रेशर कम हो गया ना, देखो आप देख सकते हो, आप हाई प्रेशर पे से कहाँ पे आ गए, यहाँ पे हाई प्रेशर था, अब आप कहाँ पे आ गए, लो प्रेशर पे। तो लो प्रेशर पे जब आप आ गए तो आपका टेम्परेचर, प्रेशर कम हो गया तो आपका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो हम एज्यूम करते हैं टेम्परेचर आपका कितना हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका टेम्परेचर कितना हो गया, 15 डिग्री, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका टेम्परेचर कितना हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो एयर है वो कहाँ से पास हो रही है, रेफ्रिजरेटर में। और रेफ्रिजरेटर कहाँ पे रखा होगा हमने, अब देखो ये जो है एयर रेफ्रिजरेटर कहाँ पे यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। तो ये रेफ्रिजरेटर हम कहाँ पे रखेंगे, कैबिन में रखेंगे, जहाँ पैसेंजर बैठते हैं वहाँ पे कैबिन में ही रखेंगे। तो देखो ये ट्यूब के अंदर एयर एंटर हो रही है, उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री, और कैबिन का हम एज्यूम करते हैं, चलो कैबिन का टेम्परेचर कितना है, 24 है। तो अब क्या होगा, हीट हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो है 15 वाली जो एयर है वो थोड़ी हीटअप हो जाएगी, बराबर। तो हीटअप होके हम एज्यूम करते हैं वो कितने टेम्परेचर वाली बन गई, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब कहाँ पे बढ़ा, 20 डिग्री तक। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे 15 था, अब कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम ये हमारी साइकिल वर्क करेगी। तो ये साइकिल को हम क्या बोलते हैं, बेल कॉलेमॉन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल ऑल्सो वी कैन टेल इट। Now let us write down which are the process and which are the component related with that. So here you can see that 1 to 2 is for which, 1 to 2 is for which component, it is for compressor, 1 to 2 is for compressor, 2 to 3 is for which device, 2 to 3 is for cooler, 3 to 4 is for which device, expander, 3 to 4 is for expander, and 4 to 1 is for which device, रेफ्रिजरेटर। क्लियर। नाउ दिस यू विल हैव टू रिमेंबर। अब ये कौन सी प्रोसेस है वो हम लिख लेते हैं। देखो 1 to 2 जो प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी, आइसेंट्रोपिक रहेगी, वो आइसेंट्रोपिक रहेगी हमारी। 2 to 3 कौन सी रहेगी, कांस्टेंट प्रेशर। 3 to 4 कैसी रहेगी हमारी, अगेन आइसेंट्रोपिक, वो हमारी आइसेंट्रोपिक रहेगी। और 4 to 1 प्रोसेस कौन सी हो जाएगी हमारी, अगेन कांस्टेंट प्रेशर। तो दो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है और दो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है। अब यहाँ पे किस प्रोसेस में हम वर्क दे रहे हैं, किस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है और कहाँ पे वर्क हमें मिल रहा है वो हम देखेंगे। तो देखो कॉम्प्रेसर में तो हमें वर्क देना पड़ेगा, कॉम्प्रेसर अगर मूव करना है, कॉम्प्रेसर का रोटर रोटेट करना है तो हमें वर्क तो देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे वर्क दे रहे हैं। और देखो एक्सपांडर में, टरबाइन में तो हमें वर्क मिलेगा, तो एक जगह पे हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे, कंप्रेसर में, और टरबाइन में हमें वर्क मिल रहा है। देखो यहाँ पे हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, बराबर ना। कूलर में हम क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तभी ये 50 जो टेम्परेचर था यहाँ पे वो 40 हो गया। क्यों हुआ कि हमने हीट रिजेक्ट कर दी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखो आप देख सकते हो 1 to 2 के टाइम पे क्या होता है, वर्क देते हैं हम। 2 to 3 के टाइम पे क्या होता है, हीट रिजेक्ट करते हैं। 3 to 4 के टाइम में क्या होता है, वर्क मिलता है। और 4 to 1 के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू ऑल।